सेकंड ईयर। ये आज हम वीडियो पे ये लेते हैं लेक्चर। सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट है या RL सीरीज़ सर्किट, यानी जिस पे रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों हम सीरीज़ में जोड़ते हैं। सीरीज़ में कैसे, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर अगला पॉजिटिव। तो इसका जो मैंने आपको बताया था कि जो इनका सीरीज़ में जोड़ें या इसको हम पैरेलल में जोड़ें, दोनों सूरतों में जो इसकी रेजिस्टेंस होती है, दिस इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है, लेकिन जब हम कैपेसिटर लगाते हैं या इंडक्टर लगाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंडक्टेंस कहलाती है, और जब तीनों को हम जोड़ते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस इम्पीडेंस कहलाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, काम इनका एक ही होता है लेकिन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल की टीचर है, वो भी टीचर है, वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज की प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज के डीन और वाइस चांसलर जो है यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो बेसिकली ये वो टीचर ही होते हैं, लेकिन उनका नाम फ़र्क होता है। इसी तरह ये फ़र्क है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड इम्पीडेंस। तीनों जो हैं रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं, तीनों जो हैं V/I के बराबर हैं, RMS की वैल्यू होती है। तो इसलिए आप ये इस बात हमेशा ज़हन में रखें। अब इसकी जो डायग्राम है ये दी हुई है, देखें, ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, इसको हमने AC से जोड़ा हुआ है और इसकी रिएक्टेंस 1/ωc है। ये देखें, इसकी ओमेगा, ये डायग्राम नीचे फिर दी हुई है जिसमें रेजिस्टेंस पैरेलल लिया हुआ है और ये ऊपर XL है और नीचे XC है। XL रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर और XC जो है रेजिस्टेंस ऑफ इन कैपेसिटर। अब इन दोनों को हमने पैरेलल किया है तो ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली है। ये सारा कुछ आपका बुक में है, देखती जाएँ। F = 1/2π/LC है, ठीक है। अब इसकी नीचे प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज़ रेजिस्टिव इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। क्योंकि ये देखें, जो हमने पहले डायग्राम बनाई थी उसमें ऊपर की साइड पे XL था, नीचे की साइड पे XC था, तो दोनों जो हैं वो क्या हैं, इन फेज होने चाहिए और इनमें पावर फैक्टर 1 होना चाहिए। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज़ मिनिमम एट द फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे, ये जो FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस पे इम्पीडेंस बहुत कम होता है, यानी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, विच इज़ इक्वल टू R। If the amplitude of the source voltage is constant at resonance maximum, current IR is equal to V0/R through the circuit. The variation of the current with frequency is given by the diagram. इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। और आप पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में बिल्कुल उसकी अपोजिट है, अपोजिट से बिल्कुल सेम वही है कि उसमें आपने सीरीज़ में जोड़ा है, इसमें देखें आपने पैरेलल जोड़ा हुआ है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी आपने जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो वही आएगी, बट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फ़र्क आएंगी। यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही है, एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट इम्पीडेंस मैक्सिमम। वहाँ पर इम्पीडेंस यानी उनकी कंबाइंड जो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है, और यहाँ पर मैक्सिमम है, और करंट जो है मिनिमम है, वहाँ करंट मैक्सिमम है। द मिनिमम करंट एंड वोल्टेज इन फेज़, और ये जो मिनिमम करंट है यहाँ दोनों इन फेज़ हैं, यानी उनके पास cos थीटा जो है, थीटा 0 है। सो पावर फैक्टर इज़ 1 एट रेजोनेंस। ब्रांच करंट IL एंड IC आर लार्ज दैन द सोर्स करंट IR। ये आप देखें, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आती, मैं छोटे छोटे लेक्चर दूंगी जो कि जल्दी जो है वो लोड हो जाएं। थैंक यू।